Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to complete our previous exercise, that is 3.2. 3.2 हमने complete करनी है. Basically exercise 3.2 is related to the application of Venn diagrams. लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ क्लियरली देखी थी कि हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास वेन डायग्राम की हमारी रियल लाइफ में, उनको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे दो मेथड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि द फर्स्ट मेथड इज़ कि आप अपने जो भी आपके पास डाटा गिवन है उसके थ्रू आप क्या करो, वेन डायग्राम ड्रॉ करो, एंड देन जो चीज़ आपने अननोन है, जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, आप वेन डायग्राम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सेकेंड मेथड ये है कि आप क्या करते हो कि आप फॉर्मूलाज को, कुछ फॉर्मूलाज आपने देख लिए थे, जैसे यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूलाज गिवन थे एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी में. ठीक है. आपने इन फॉर्मूलाज के थ्रू भी कुछ अननोन चीज़ें फाइंड आउट की हैं, तो आप दोनों मेथड्स को लेके चल सकते हो, आपके पास वो रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे. ठीक है. आज हमने अपने 7 to 14 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 14 एंड 7 आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज इसमें 3 सेट्स आपके पास यूज़ हो रहे हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 एंड 7 को ज़रूर सॉल्व करेंगे और उसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट्स न्यू लग रहे हैं हम उनको देखेंगे. तो सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट प्लेज आइदर बैडमिंटन और टेबल टेनिस. ठीक है. आपके पास एक गर्ल कॉलेज है जहाँ पर हर बच्चे के ऊपर कंपल्सरी है कि या तो उस बच्चे ने बैडमिंटन खेलना है या फिर टेबल टेनिस खेलना है. ठीक है. इट मीन्स कि आपके पास कोई एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं है जो कि आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक गेम ना खेल रहा हो. या तो बैडमिंटन खेलेंगे या टेबल टेनिस या फिर दोनों. ठीक है. इफ 350 स्टूडेंट्स प्लेज बैडमिंटन, अब आपको एक अमाउंट दे दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड बैडमिंटन इज इक्वल्स टू 350. वो कितने हैं आपके पास? 350 हैं. 280 प्लेज टेबल टेनिस, 280 क्या कर रहे हैं? टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं. एंड 150 प्ले बोथ, और 150 स्टूडेंट्स या गर्ल्स ऐसी हैं जो कि क्या कर रही हैं? बैडमिंटन भी खेल रही हैं और टेबल टेनिस भी खेल रही हैं. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज, क्योंकि हमें ये पता है कि उस गर्ल कॉलेज में एवरी स्टूडेंट ने क्या करना है? गेम को प्ले करना है. तो इट मीन्स जो टोटल स्ट्रेंथ होगी वो सब की सब गेम्स में इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने क्वेश्चन के थ्रू देखती हूँ कि मुझे डाटा क्या गिवन है. ठीक है. मुझे ये गिवन है कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या प्ले किया है? बैडमिंटन प्ले किया है, जिसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कराया है, वो क्या है आपके पास? 350. हमने कहा ओके फाइन, ठीक हो गया. फिर वो ये आपको कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड टेबल टेनिस इज इक्वल्स टू 280. ठीक है. एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, जब वो दोनों खेल सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर दोनों बोथ एक साथ आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, दोनों चीज़ें वो खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी स्टूडेंट्स खेल रहे हैं और टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो कितने आपके पास उसमें इंटरसेक्शन आ जाता है. तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 150. ठीक है. अब ये आपके पास हो गया. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई आपके पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपके कॉलेज की. तो जब हम टोटल की बात करते हैं, आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी है कि जब कोई चीज़ ऐसी आती है कि हमें ये कहा जाए कि ये दोनों चीज़ों में की गई है, जैसे यहाँ कहा गया कि आपके पास दोनों चीज़ें प्ले हो रही हैं, टेबल टेनिस भी और बैडमिंटन भी, तो इंटरसेक्शन आ गया. अब जब हमें ये कहा जाएगा कि टोटल स्ट्रेंथ बताएं, तो इट मीन्स कि टोटल स्ट्रेंथ किसकी बतानी है? कि जो बैडमिंटन सिर्फ खेल रहे हैं, ओनली बैडमिंटन, जो ओनली टेबल टेनिस खेल रहे हैं, और जो दोनों खेल रहे हैं, बोथ. ठीक है. तो इट मीन्स इन तीनों का प्लस, इन तीनों का सम आपके पास क्या होगा? वो आपका ऑल टुगेदर आपकी टोटल स्ट्रेंथ होगी. ठीक हो गया. लेकिन ऑल टुगेदर की बात जब हम करते हैं तो हमें क्या करना होता है? बी यूनियन टी, यूनियन फाइंड आउट करना होता है बेसिकली हमने. ठीक है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास देयर आर 2 मेथड्स. द फर्स्ट वन इज थ्रू द वेन डायग्राम. तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करूं तो सबसे पहला क्या है? मेरे पास एक तो 2 गेम्स हैं.
द फर्स्ट वन इज बैडमिंटन एंड द सेकेंड वन इज टेबल टेनिस। मुझे ये चेक करना है कि क्या कुछ इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। तो इट मीन्स कि मेरे जो दोनों सेट्स के दरमियान रिलेशन है वो रिलेशन किस चीज़ का है, ओवरलैपिंग का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बैडमिंटन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टेबल टेनिस। यहाँ पर आपका आ गया यूनिवर्सल। ठीक है, अब मुझे क्या कहा गया है कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप इंटरसेक्शन वाली चीज़ उठाएंगे जो सब चीज़ों में कॉमन है। तो कॉमन यहाँ क्या है, 150। इट मीन्स यहाँ कितने स्टूडेंट्स आ गए, यहाँ पर 150 आ गए। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपके पास ये कहा गया है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं 350 जो बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा गया कि ये सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेलते हैं, ये बैडमिंटन खेलते हैं तो इन्हीं में वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टेबल टेनिस भी साथ में खेल रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे ना, कितने स्टूडेंट्स थे, 150। ठीक है, तो इट मीन्स कि मुझे ये पता है, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बजाय आप थोड़ा सा साइड पे कर लें ताकि आपको ये बताओ, आपको ये पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बैडमिंटन वो कितने हैं आपके पास, 350 हैं। ठीक है, बट 350 में से 150 ऐसे हैं जो बैडमिंटन तो प्ले करते हैं लेकिन साथ में क्या प्ले कर रहे हैं, टेबल टेनिस भी प्ले कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 350 में से 150 को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, वी विल गेट 200। इट मीन्स कि ओनली बैडमिंटन वाले जो हैं, सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले स्टूडेंट्स जो गर्ल्स हैं वो कितनी है आपकी, ओनली 200। ठीक है, आपको ये पता चल गया है कि आपके पास 200 बैडमिंटन खेल रही हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं अपने टेबल टेनिस को यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको क्रॉस कर दूँ, आई हैव द सर्कल ऑफ ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेड बैडमिंटन। 200 गर्ल्स play only badminton and 150 plays badminton as well as table tennis। ठीक है, टोटल कितनी है आपके पास, 350। कि 350 ही हैं जो बैडमिंटन प्ले कर रही हैं, बट उनमें से 150 ऐसी हैं जो टेबल टेनिस प्ले कर रही हैं। ठीक है, सिमिलरली जब मैं टेबल टेनिस की तरफ मूव करती हूँ तो मुझे क्या बताना है कि ओनली टेबल टेनिस खेलने वाली गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं आपको टोटल कितनी गिवन है, 280 गर्ल्स ऐसी हैं जो कि टेबल टेनिस खेल रही हैं, बट उसमें से 150 ऐसी हैं जो टेबल टेनिस तो प्ले कर रही हैं बट साथ साथ कौन सी गेम भी प्ले कर रही हैं, बैडमिंटन। तो आप इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 150 को। ठीक है, यू विल गेट 130। इट मीन्स 130 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्ले कर रहे हैं, टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखो, मैंने आपको कहा था आपने मुझे ऑल टुगेदर स्ट्रेंथ बतानी है, ऐसे ही है ना, ऑल टुगेदर स्ट्रेंथ बतानी है आपने। वो कैसे होगा, 200 वो हैं प्लस 150 प्लस 130। ठीक है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, दिस इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, इट मीन्स कि जो मेरे कॉलेज की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 480। कैसे मैंने 480 कही, 200 आर द स्टूडेंट्स ऑफ हु प्ले ओनली बैडमिंटन, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ठीक है, फिर 130 आर द स्टूडेंट्स हु प्लेड ओनली टेबल टेनिस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्ले कर रहे हैं, अपना टेबल टेनिस। बट देयर आर 150 स्टूडेंट्स हु प्लेड बोथ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। तो मैंने सबको प्लस कर दिया। अगर आप कहें कि आपने 350, 280, 150 को प्लस क्यों नहीं किया, हम इनको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स नहीं है 350 जो बैडमिंटन प्ले कर रहे हैं। इस 350 में 150 ऐसे हैं जो टेबल टेनिस भी साथ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं अपनी कि 200 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन खेल रहे हैं, 130 वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेबल टेनिस प्ले कर रहे हैं, और 130 ऐसे हैं एंड 150 ऐसे जो जो दोनों चीज़ें प्ले कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ मेरी कितनी बन रही है, 480 बन रही है। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट दे दोगे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलेज इज 480। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको किसके थ्रू बताया, वेन डायग्राम के थ्रू बताया। ठीक है, आपको मेंशन नहीं था कि यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वेन डायग्राम ज़रूर बनाएं ताकि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आसानी हो सके।
ठीक है, आप उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। अब मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं इसको एक और मेथड से सॉल्व करती हूँ, दैट इज द फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अब आपको पता है यूनियन फाइंड आउट करना है आपने, इंटरसेक्शन आपको गिवन है और सिंगल सिंगल नंबर ऑफ आपके पास स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो आप फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां पर मेरे पास ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कराने के लिए क्या है? बी एंड टी है। बी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी जो कि टेबल टाइम्स प्ले कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन टी। अब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करती हूँ। मुझे यूनियन फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन टी, which is equals to how many students are there who played badminton? 350. Not only badminton, उसने कहा बैडमिंटन। ठीक है, how many students who played table tennis? 280. and how many students who played both badminton and table tennis? 150. ठीक हो गया। आपने क्या किया, इनको जब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, 350 प्लस 280 विच इज इक्वल्स टू 630 माइनस 150 एंड इट्स अगेन 480। तो आपको ये पता चल गया है कि ऑल टुगेदर आप देखो यहाँ पर भी 480 ही आंसर आया है मेरा और यहाँ पर भी 480 ही आंसर आया है। ठीक है, सो हम स्टेटमेंट दे देंगे, सो द स्टूडेंट्स, या फिर आपके पास टोटल स्ट्रेंथ उसने कही भी थी आपको। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर 480। क्या स्ट्रेंथ है आपके कॉलेज की? 480 है। तो चाहे तो आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व कर लो, अदरवाइज आप अगर फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हो तो आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। ठीक है, अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं अमंग 50 स्टूडेंट्स 8 आर लर्निंग बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज लैंग्वेज। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है? मुझे 50 की दी हुई है कि 50 मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 8 जो हैं वो क्या कर रहे हैं? इंग्लिश और चाइनीज लैंग्वेज को, दोनों लैंग्वेजेस को वो अपने पास क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। 26 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। इफ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एट लीस्ट वन लैंग्वेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज? ठीक है, इसका मतलब अब उसने मुझे क्या कहा है? उसने कहा मेरी टोटल स्ट्रेंथ 50 है। ठीक है, ए यूनियन बी मुझे दे दिया है। ठीक है, कि मेरी टोटल स्ट्रेंथ 50 की है। इन 50 के 50 स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि लैंग्वेज को लर्न करना है, और कंपल्सरी है कि हर बच्चे ने एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो ज़रूर सीखनी है, चाहे वो इंग्लिश सीखें, चाहे वो चाइनीज़ सीखें, या फिर दोनों सीखें। ठीक है, तो उसने मुझे यहाँ दे दिया कि आपके पास 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें सीख रहे हैं, इंग्लिश भी और चाइनीज़ भी, दोनों चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। ठीक है, 26 स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पास यहाँ पर डाटा लिखती हूँ सबसे पहले। ठीक है, हम अपने पास कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है? मुझे गिवन है सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ को वैसे ही मैं टी से रिप्रेजेंट कराती हूँ, जिसका मतलब होता है आपके पास यूनियन का। वो कितनी गिवन है? 50। यूनियन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने अभी अपने जो आपके पास डाटा गिवन है, जैसे इंग्लिश और चाइनीज़ है, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं कराया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश, वो कितने हैं आपके? 26। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज़, ये आपने फाइंड आउट करना है। और ये भी गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न बोथ द लैंग्वेजेस आर 8। तो ई एंड सी है, इसका मतलब मैं यहाँ दे देती हूँ ई यूनियन सी गिवन है मुझे। ठीक हो गया, मुझे ये बताना है कि आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो लर्न कर रहे हैं ओनली चाइनीज़। अगेन देयर आर 2 मेथड्स, आपके पास फिर 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज थ्रू द वेन डायग्राम, ठीक है, जो आप कर सकते हो, एंड द सेकेंड मेथड इज कि आप अपने पास फॉर्मूला के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन देखो, आपके पास कितनी लैंग्वेजेस हैं? 2 लैंग्वेजेस हैं। क्या कुछ कॉमन है? बिल्कुल कुछ कॉमन है, ई इंटरसेक्शन सी आर है, दैट इज 8। ठीक है, तो आपने क्या करना है? 2 सेट्स बना लिए हैं, उन सेट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है? ओवरलैपिंग का।
ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले अगेन वही वाली चीज़ कि मैंने इंटरसेक्शन वाली चीज़ देखनी है। इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या लर्न कर रहे हैं, बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड चाइनीज। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके पास इंग्लिश कितने लर्न करें, 26, लेकिन इन 26 में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी तो हैं जो कि चाइनीज़ भी लर्न करें, क्योंकि ये ओनली इंग्लिश तो है नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे सबसे पहले देखना है कि ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। टोटल कितने हैं इंग्लिश लर्न करने वाले, 26। ठीक है, और उन 26 में से 8 ऐसे हैं जो चाइनीज़ भी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 26 माइनस 8 कर दिया। ठीक है, जो कि कितना आ गया, 18। इट मीन्स मुझे ये समझ आ चुकी है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, ओनली लर्न इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, दे आर 18। क्योंकि मुझे पता है, यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज़ है उसमें मैं क्रॉस कर देती हूँ कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, तो 18 + 8 कितना हो जाएगा, 26। येस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश इज़ 26। इन 26 में से 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज़ भी सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब चाइनीज़ की बतानी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो चाइनीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि आप या तो ऐसा करो कि डायरेक्टली फाइंड आउट कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 8 उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। अब आपको वो कैसे करना है, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि 8 तो ऐसे हैं ही हैं जो चाइनीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, और आपके पास 26 भी हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज़ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो, आपको ये पता है, एक रफली हम एस्टिमेट करते हैं, आपके पास टोटल स्ट्रेंथ 50 की है। ठीक है, 50 में से 26 ऐसे हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, बाकी कितने रह गए आपके पास, जब 26 आपके पास इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, 50 माइनस 26 दैट इज़ 24। इसका मतलब 24 ऐसे हैं जो कि क्या लर्न कर रहे हैं, आपके पास चाइनीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 24, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि क्या कर रही है, आपके पास चाइनीज़ सीख रही है। क्यों, आप यहाँ पर प्लस करके देख लो, 24 + 8 + 18 कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, 50। 50 कंप्लीट हो रही है ना आपकी। ठीक है, ये मैंने वो स्ट्रेंथ लिखी है जो सिर्फ चाइनीज़ सीख रहे हैं, ओनली चाइनीज़, दे आर द 24। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर मुझे ओनली चाइनीज़ वाले बच्चे निकालने हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु लर्न ओनली चाइनीज़, तो मैं क्या करूँगी, 50 माइनस 26 अपनी टोटल स्ट्रेंथ में से मैं माइनस कर दूंगी किसको, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु लर्न इंग्लिश। इंग्लिश को निकाल दूंगी तो क्या आ जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या लर्न करना चाह रहे हैं, चाइनीज़ लर्न करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कितने आ जाएंगे आपके पास, 24। ठीक हो गया, ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, अब आपको उसने क्या कहा था। ठीक है, अगर आप अपनी बुक पे देखो तो दे सेड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़। उन्होंने ये नहीं कहा कि ओनली चाइनीज़, उन्होंने कहा लर्निंग चाइनीज़। तो आप ज़रा अपनी वेन डायग्राम को देखें, ये आपकी वेन डायग्राम है। ठीक है, इसमें चाइनीज़ सीखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 24 ओनली चाइनीज़, और 8 वो स्टूडेंट्स हैं जो चाइनीज़ तो लर्न कर रहे हैं बट साथ साथ इंग्लिश भी लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न करने वाले कितने हैं, n ऑफ c। ये n ऑफ c है, n ऑफ c कंटेन्स द चाइनीज़ जो लर्न करें चाइनीज़ भी एंड बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 24 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 32 स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये आपका हो जाता है वेन डायग्राम के थ्रू। द अदर मेथड इज ऑफ द फॉर्मूला। अब ये तो एक हो गया आपका वेन डायग्राम के थ्रू, आपने बता दिया कि आपके पास चाइनीज़ जो आपके पास लर्न कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं, 32। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो।
ठीक है। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सी भी है, ई भी है, दोनों आपके पास सेट्स आ रहे हैं, तो आप कहते हो आपके पास फॉर्मूला यूज होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला जो है वो अपने अकॉर्डिंग लिख लेती हूँ, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। ई यूनियन सी में कितने हैं आपके 50 इज इक्वल्स टू 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी आपने फाइंड आउट करना है माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 8। ठीक है, 50 इज इक्वल्स टू 26 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 18 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। 50 में से आपने 18 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि ओनली लर्न चाइनीज़ है, दे आर 32। ठीक है, सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लर्न चाइनीज़। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया ओनली चाइनीज़, मैंने कहा दे लर्न चाइनीज़, और उन्होंने यही कहा था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स लर्न चाइनीज़। ठीक है, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं, आर 32। ठीक है, कि देर आर 2 मेथड्स थ्रू द वेन डायग्राम एंड ऑल्सो बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको जो भी इजी लगता है आप उस मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना इजी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करना इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं आउट ऑफ 70 पीपल, अब आपके पास एक स्ट्रेंथ दे दी गई है 70 की, 48 लाइक टी, 40 लाइक्स कॉफ़ी। दो चीज़ें हैं, एक टी है और एक कॉफ़ी है। 48 को टी पसंद है एंड 40 को कॉफ़ी, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। अब कंपल्सरी है कि 70 पीपल में से आपके पास हर बंदे को कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर होगा, या तो टी या फिर कॉफ़ी। हाउ मैनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो ये तो सामने दिख रहा है मुझे, ए यूनियन बी दे दिया है 70 का, ए भी दे दिया है 48, बी भी दे दिया है 40। ठीक है, और मैंने क्या निकालना है, लाइक बोथ, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेना है। तो वो आप क्या करोगे, अगर आप इसको फॉर्मूला से करना चाह रहे हो आप फॉर्मूला से कर सकते हो, आइदर अगर आप इसको किससे करना चाह रहे हो, वेन डायग्राम के थ्रू करना चाह रहे हो, तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है हमें कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स, आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास टोटल नंबर दिया हुआ है तो मैं एन ऑफ टी से रिप्रेजेंट कराती हूँ, आपको पता है टोटल को। ठीक है, साथ में टी ओ टी लिख देती हूँ क्योंकि आगे टी भी आ रहा है। इज इक्वल्स टू आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 70। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली टी, जिनको टी पसंद है, ओनली टी नहीं सिर्फ टी पसंद है, वो कितने हैं आपके पास 48, एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी आर 40। ठीक है, इट मीन्स ये जो आपको टोटल स्ट्रेंथ गिवन है ये क्या है, टी यूनियन सी गिवन है आपको। ठीक है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो अगर आप इसको फॉर्मूला से करना चाहते हो तो आप इसको किस तरीके से कर देते हो कि आप कहते हो आपके पास फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, फॉर्मूला इज ए यूनियन बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मैं अपना इसकी जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाऊं तो दैट इज टी यूनियन सी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल इन टी, जो कि आपके पास कॉफ़ी है, प्लस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स कॉफ़ी माइनस टी कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हु लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं हमारे पास टोटल कितना गिवन है 70 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 40 माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। नाउ यू हैव टू अरेंज, दैट इज 70 इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है आपके पास 88 माइनस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, 70 माइनस 88 इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी. This will becomes 18 minus 18 minus n t intersection c. Minus is cancel out with minus, तो number of elements या number of people who likes tea and coffee both are 18. एक तो ये मेथड हो गया आपका. ठीक है, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है, यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम. आपने सबसे पहले क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है. आपको पता है कि टी इंटरसेक्शन सी कहा है उसने, क्योंकि आपको ये कंपल्सरी दे दिया है कि मतलब हर एक को कुछ ना कुछ तो पसंद है ही है. इट मीन्स कि ओवरलैपिंग तो होगा ही होगा. ठीक है, इसको कह देती हूँ एन ऑफ टी और इसको कह देती हूँ एन ऑफ सी. ये आपका टोटल हो गया. अब आप देखो, मैंने आपको कहा है सबसे पहले हम इंटरसेक्शन को ही देखते होते हैं. तो इंटरसेक्शन मुझे पता चलेगा तो मैं अपना टोटल में से माइनस कर सकती हूँ ना, अपना ये बता सकती हूँ कि ओनली टी वाले कितने हैं और ओनली कॉफ़ी वाले कितने. ठीक है, तो मुझे ये पता है कि मेरे पास कॉमन कुछ ना कुछ इन्हीं में से आएगा. तो इनमें से कितने कॉमन आएंगे, जब 70 टोटल स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब कि इसमें से कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो कि इन दो को मिला के अगर मैं 70 माइनस कर दूं उसमें, तो बाकी जो रह जाएंगे उनको क्या पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मेरे पास 48 प्लस 40, ये वो हैं जिनको टी प्लस कॉफ़ी, टी भी पसंद है कॉफ़ी भी पसंद है. इन्हीं में वो मिक्सिंग है जिनको टी कॉफ़ी दोनों पसंद है. तो ये कितने हो गई आपके पास, 88 हो गए. ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है आपकी, 70. मैंने इसमें से माइनस कर दिया 70, आई विल गेट 18. इसका मतलब 18 ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद है, टी एंड कॉफ़ी. 48 वो थे जिनको टी पसंद थी, लेकिन इस 48 में 18 ऐसे थे जिनको कॉफ़ी पसंद थी. ठीक हो गया, 18 मेरा कॉमन पोर्शन आ गया. मतलब 18 ऐसे स्टूडेंट्स, 18 ऐसे पीपल हैं जिनको बोथ टी एंड कॉफ़ी जो लाइक करते हैं. तो मैं दरमियान में क्या लिख देती हूँ, अपने इंटरसेक्शन में 18 लिख देती हूँ. ठीक है, अब आपको पता है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टी इज इक्वल्स टू 48. तो मैं 48 में से क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी 18 को. ठीक है, जब मैं माइनस करूँगी तो आई विल गेट 30. इसका मतलब 30 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है. ठीक है, इसी तरह 40 माइनस 18 कर दूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा 22 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद है. आप अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ देखो, 30 प्लस 18 प्लस 22 करूँ तो क्या आ रहा है, 70. मेरी टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो भी कितनी थी, 70 ही थी. ठीक है, कि टोटल कितने नंबर ऑफ पीपल थे, 70 ही थे जिनको टी और कॉफ़ी पसंद थी. ठीक है, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो और आप फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हो. मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि फॉर्मूला से बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगेगा शायद वेन डायग्राम से ज़्यादा आसान है. ठीक है, तो मैंने दोनों मेथड्स को लेकर चली हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं. अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखो तो आपको कह रहे हैं देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन द साइंस ग्रुप, 50 स्टूडेंट्स इन द आर्ट्स ग्रुप. ठीक है, साइंस ग्रुप में आपके पास हैं 46 स्टूडेंट्स एंड आर्ट्स ग्रुप में है आपके पास 50 स्टूडेंट्स. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स. जब आइदर और वाली बात आ जाती है तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द यूनियन. ठीक हो गया, तो अब मुझे अगर कहते हैं बोथ तो इंटरसेक्शन, अगर आइदर एंड और वाली बात करेंगे तो यूनियन. ठीक है, अब एक चीज़ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा. हमें डाटा ये गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस, जो कि साइंस में है, साइंस ग्रुप में है, वो कितने हैं, 46. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर पार्टिसिपेटेड इन द आर्ट्स, दैट कितने हैं आपके पास, वो 50 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि उसने ये तो नहीं कहा कि दोनों मतलब जो साइंस में वो आर्ट्स में होंगे, जो आर्ट्स में होंगे वो साइंस में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. जो साइंस के ग्रुप में बच्चे हैं वो साइंस के ग्रुप में ही रहेंगे, जो आर्ट्स के ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स के ग्रुप में ही रहेंगे. आपने यहाँ पर फाइंड करना है एस यूनियन ए, आइदर साइंस में है या फिर आर्ट्स में है. ठीक है, तो मुझे तो ये वेन डायग्राम के थ्रू बहुत ही ईजी लग रहा है क्योंकि देयर इज़ नथिंग कॉमन. जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेट मेरा कौन सा बनेगा, डिसजॉइंट. ठीक है, ये आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are in science group and number of students that are in arts group.
तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो साइंस ग्रुप में कितने हैं 46 और आर्ट्स ग्रुप में कितने हैं 50। तो मेरी टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी 46 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 96। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 96 हैं। ठीक है, ये मेरा वेन डायग्राम से आंसर आ जाता है। मैं इसको स्टेटमेंट में आंसर दे दूंगी कि मेरे पास जो आपके पास क्या कह रहे हैं हमें कि वो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप्स आर 96 स्टूडेंट्स। और अगर मैं इसको फॉर्मूला के थ्रू करूं तो मुझे पता है कि फॉर्मूला के थ्रू तो ये तो और इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एस यूनियन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डिसजॉइंट सेट्स हैं दोनों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 50 विच इज़ अगेन 96। तो आप अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर भी आप अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी कि 18 आपके पास पीपल थे हु लाइक 18 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक हो गया। और यहाँ पर भी आप अपनी स्टेटमेंट दोगे कि आपके पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 96 स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप, या तो वो साइंस ग्रुप में है या फिर वो आर्ट्स ग्रुप में है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक, 112 कैन स्पीक फ्रेंच एंड हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। यू हैव टू फाइंड आउट ओनली अरेबिक। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली। आपको ये भी फाइंड करना है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ओनली अरेबिक, ओनली फ्रेंच एंड ओनली इफ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप। तो आपने तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट वन इज ओनली अरेबिक, द सेकेंड वन इज ओनली फ्रेंच एंड द थर्ड वन इज हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप। इट मीन्स कि मुझे थ्री थिंग्स फाइंड आउट करनी है कि ओनली अरेबिक, ओनली फ्रेंच और यूनियन फाइंड आउट कर लेनी है कि टोटल कितने होंगे। ठीक है, 52 आपके पास नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि बोल सकते हैं अरेबिक एंड 112 हैं 112 जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें जो डाटा गिवन है हम उसको लिखते हैं और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक अरेबिक इज इक्वल्स टू 52। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच इज इक्वल्स टू 112 एंड नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मुझे तो ये वेन डायग्राम से ज़्यादा ईजी लग रहा है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं अपने फॉर्मूलाज को यूज़ करूं, मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है जो ओनली अरेबिक वाले हैं वो फाइंड करना है। हमने कहा ओके फाइन। ओनली जो आपके पास फ्रेंच वाले हैं मुझे वो फाइंड करना है। सेकंड चीज़ हो गई ये, फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड वन इज ऑल टुगेदर टोटल कितने बने, मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी तो फॉर्मूला से इजीली फाइंड आउट हो सकता है, वैसे तो वो वेन डायग्राम से भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन गिवन है, इट मीन्स कि ये कौन सा सेट बनेगा आपका, ओवरलैपिंग का सेट बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एन ऑफ ए, ये हो गया आपका एन ऑफ एफ। कॉमन कितने हैं 12। अब आपको ये बात मैं बता चुकी हूँ कि 12 ऐसे हैं जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, अरेबिक भी और फ्रेंच भी। ठीक है, मुझे ओनली अरेबिक चाहिए। वैसे अरेबिक वाले कितने हैं 52, 52 में से क्या करूँगी 12 माइनस कर दूंगी कि 12 ऐसे हैं जिनको फ्रेंच भी आती है। ठीक है, तो कितने रह जाएंगे आपके पास 40। फ्रेंच वाले कितने हैं 112, 112 में से 12 ऐसे हैं जिनको अरेबिक भी आती है, वो माइनस करूँगी तो क्या रह जाएंगे 100। तो मुझे तो वेन डायग्राम से ही पता चल गया कि ओनली अरेबिक वाले कितने हैं 40, ओनली फ्रेंच वाले कितने हैं आपके 100। यूनियन बी निकालना है, यूनियन के लिए क्या कर दूंगी 40 प्लस 12 प्लस 100। ठीक है, इन सबको प्लस करूंगी तो आंसर आ जाएगा 152। तो मुझे तो ये पता चल गया कि मेरे पास टोटल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आपके 152। ठीक है, यहाँ पर भी मेरा आंसर आ गया 152। ये मैंने किसके थ्रू किया है, ये मैंने किया है अपने वेन डायग्राम के थ्रू।
ठीक है, ये चीज़ तो आपकी वेन डायग्राम के थ्रू आपको फाइंड आउट हो जाती है, बड़ा इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी वेन डायग्राम नहीं है, आपने नहीं बनाई, तो यू सेड कि आप इंटरसेक्शन में से अगर 112 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, 112 में से 12 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि फ्रेंच वाले कितने हैं। ठीक है, 52 में से 12 माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे अराबिक वाले कितने। और आप अपने पास फॉर्मूला यूज करके ए यूनियन बी वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, इसके थ्रू आप अपना यूनियन फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपका कितना निकलेगा, 152 ही निकलेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम के थ्रू किया तो मेरे पास आंसर्स आ गए, तो मैं इसकी स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि सो द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली अराबिक इज 40 एंड ओनली फ्रेंच इज 100 एंड द टोटल ऑल टुगेदर दे आर 152। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम मूव कर जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास क्या है, In a high school, 360 likes reading storybooks, 170 likes practical activities, and 150 like both. Again, it's an overlapping set कि कुछ ऐसे हैं 360 ऐसे हैं जिनको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है, 170 ऐसे हैं जिनको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पसंद है, और 150 ऐसे हैं जिनको दोनों चीज़ें पसंद हैं. You have to find the number of students who like reading story books only. फिर ओनली आ गया कि रीडिंग स्टोरी बुक्स करनी है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, अगेन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ ओनली पे फाइंड आउट करना है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सेम एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, आपने उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को कर लेना है. हम यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं. ठीक हो गया. सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मेरे पास डाटा क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स. ठीक है, तो मैं कहती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी बुक्स. ऐसे मैंने स्टोरी बुक्स कर लिया. ये कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, ये हैं आपके 360 स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर कुछ ऐसे थे जिनको क्या पसंद है, प्रैक्टिकल पसंद है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इज इक्वल्स टू 170. ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ रीडिंग स्टोरी बुक्स एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इज इक्वल्स टू 150. ठीक हो गया. स्टोरी बुक्स को आप एस से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, बी से भी, आपकी अपनी मर्जी, आप ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको. ठीक है, अब अगेन फाइंड क्या क्या करना है. ओनली स्टोरी बुक्स ये फाइंड करना है, ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ये फाइंड आउट करना है, एंड ऑल टुगेदर आपके पास ये कितना बन रहा है. इट मीन्स एन ऑफ एस यूनियन पी भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, मुझे अगेन मैंने आपको बताया मुझे कौन सा इजी लग रहा है, वेन डायग्राम इजी लग रहा है. मैंने अपनी वेन डायग्राम ड्रॉ की. ठीक है, ओवरलैपिंग था. यहाँ मैंने अपने दो सेट्स बनाए. फर्स्ट सेट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक स्टोरी बुक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज. ठीक है, कितने कितने हैं, अब मुझे पता है कि 150 तो कॉमन है दोनों में. ठीक है, अच्छा अब यहाँ कितने गिवन है, स्टोरी बुक्स वाले हैं 360, ऐसे ही है ना, तो 360 में से क्या माइनस कर दूं, 150. यहाँ मैंने लिखा 360 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 210. ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ कितने, 170 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 20. सो 20 आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको सिर्फ ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज पसंद हैं, और 210 ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बुक्स पसंद हैं. 150 ऐसे हैं जिनको बोथ पसंद हैं, दोनों चीज़ें. ठीक है, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, टोटल कहूँगी 210 प्लस 150 प्लस 20. ठीक है, ये मेरा बन जाएगा 380. कैसे बना, मैं कहूँगी 210 मुझे पता है ओनली बुक्स. ठीक है, 20 ओनली प्रैक्टिकल एंड 150 बोथ. तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 380.
ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो। क्या स्टेटमेंट होगी आपकी? स्टेटमेंट होगी आपके पास कि जी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स ओनली स्टोरी बुक्स आर 210। ठीक हो गया, ये पता चल गया। और दूसरा क्या था आपका? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आर कितने हैं आपके? 20। एंड ऑल टुगेदर कितने बन रहे हैं आपके? ऑल टुगेदर दे आर 380। ये आपके 3 पार्ट्स थे, तो आप ये कह सकते हो दिस इज द ए पार्ट, दिस वन इज द बी पार्ट एंड दिस वन इज द सी पार्ट। कि आपने तीनों चीज़ों को फाइंड आउट कर दिया है कि आपके ओनली जो आपका स्टोरी बुक है वो आपके रीड करने वाले 210 हैं। ये आपका ए पार्ट का आंसर बन जाता है। बी पार्ट में आप कहते हो देयर आर ओनली 20 एंड सी पार्ट में आप कह देते हो कितने हैं? 380 हैं। ठीक है, अगेन अगर आप इसको फॉर्मूला से करना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से करोगे? यहाँ पर ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा जिसके थ्रू ए यूनियन बी फाइंड आउट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसी तरीके से आप सिंगल सिंगल निकाल लोगे कि ओनली स्टोरी बुक्स पढ़ने वाले कितने हैं और ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वाले कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.2 के, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है या फिर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कर देना है कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है। आई विल रिजॉल्व योर इशू। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।